एक के बाद एक होते कोचिंग सेंटर्स के हादसों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई तस्वीरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखा जाए तो ये तस्वीर सिर्फ महज भर है, लेकिन आज भी अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में भी कई ऐसे अवैध कोचिंग संचालित हो रहे हैं जिनमें बच्चों की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन तस्वीरें तभी सामने आती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसे में जरूरत है इन कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसने की। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU's IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। कोचिंग के बेसमेंट में पानी कैसे घुसा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम 2 थ्योरी पर जांच कर रही है। RAU's IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत के बाद 2 थ्योरी पर अपनी जांच शुरू की है। पहली तो ये कि क्या बेसमेंट में भी कोचिंग चल रही थी, बिल्डिंग के पास फायर विभाग की NOC थी या नहीं, और मेन गेट पर लगा शेड कैसे टूटा। वहीं पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया है। चश्मदीद के मुताबिक तेज बारिश के बाद कोचिंग का गेट बंद कर दिया गया, जिस पर स्टील शेड लगा हुआ था ताकि पानी अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जैसे ही बारिश का पानी सड़क पर ज्यादा भरा तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि स्टील शेड को तोड़ते हुए बेसमेंट में भर गया। बेसमेंट में पानी भरने से कोचिंग में मौजूद स्टूडेंट्स अंदर फंस गए। दो 2021 में MCD की ओर से RAU's IAS कोचिंग सेंटर को MCD की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती है। घटना के बाद MCD ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। वैसे देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून 2023 को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोग घायल हो गए। जांच में पता चला कि आग बिजली के मीटर में लगी थी। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। इसी तरह 24 मई 2019 को सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग का हादसा शायद ही कोई भूल पाया हो। इस हादसे में 21 जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई थीं। इसी तरह 6 जून 2024 को जयपुर के गोपालपुरा में फर्नीचर की दुकान के ऊपर कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिसमें कई छात्र छात्राएं फंस गए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया और आग भी बुझा दी गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी शहर के गोपालपुरा बाईपास, लालकोठी, बापूनगर, सीकर रोड सहित अन्य इलाकों में अवैध रूप से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। लेकिन जब तक हादसा नहीं होता, ये अवैध संचालक बिना बच्चों की जान की परवाह किए बगैर इनको चलाते हैं। चलिए आपको बता दें कि आखिर कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या क्या जरूरी नियम कायदे हैं। दरअसल कोचिंग सेंटर की मूल संरचना के तहत एक बैच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। कोचिंग सेंटर भवन को अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का पालन करना होगा और उपयुक्त अधिकारियों से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। छात्रों की सहायता के लिए कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता उपचार सुविधा रहनी चाहिए। अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन जैसी रेफरल सेवाओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी और छात्रों को उनके बारे में सूचित किया जाएगा। कोचिंग सेंटर की इमारत पूरी तरह से विद्युतीकृत, अच्छी तरह हवादार होगी और इमारत की प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र के सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध होगा। कोचिंग सेंटर में जहां भी आवश्यकता हो वहां CCTV कैमरे होने चाहिए। सुरक्षा अच्छी तरह से बनाए रखी जानी चाहिए। छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कोचिंग सेंटर में एक शिकायत पेटी या रजिस्टर रखना चाहिए। कोचिंग सेंटर भवन परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए
अलग अलग शौचालयों का प्रावधान किया जाएगा। कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं ले सकते। कोचिंग का समय न तो सुबह जल्दी होना चाहिए और न ही शाम को बहुत देर का होना चाहिए। बहरहाल अब इन हादसों से सीखने की जरूरत है और ऐसे अवैध कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई की जरूरत है, जिन्होंने बच्चों की जान की परवाह किए बगैर बिना किसी मापदंडों के कोचिंग सेंटर्स को चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।